आफ्टरनून। कल थोड़ी सी चर्चा हमने की थी कॉस्ट के बारे में। पहली कॉस्ट कौन सी पड़ी थी? क्या है इसका दूसरा नाम? कॉस्ट। क्या पहचान है इसकी? ऐसा कोई भी खर्चा जो प्रोडक्शन ज्यादा हो कम हो ना हो, ऐसा है दैट इज नोन एज जीरो पर भी आता है क्या? वेरिएबल कॉस्ट। ऐसा कोई भी खर्चा जो प्रोडक्शन ज्यादा पर ज्यादा है, कम होने पर जीरो होने पर दैट इज नोन एज वेरिएबल कॉस्ट। दोनों को मिला दे तो क्या कहलाता है? टोटल कॉस्ट। दोनों को मिला दे तो क्या कहलाएगा? हम मिला रहे हैं, बाय डिफॉल्ट मिला हुआ है, बाय डिफॉल्ट मिला हुआ है तो वेरिएबल कॉस्ट। चार तरह की कॉस्ट हमने पढ़ी। कर सकते हैं इसके क्वेश्चन? चलिए पहले एक दो क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे की चर्चा करेंगे। पेज 47 क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन है, which cost increase continuously with the increase in production? Variable cost. Question number 2, total cost in the short run is classified into fixed and variable. टोटल कॉस्ट के दो पार्ट होते हैं, एक फिक्स है और एक वेरिएबल। Which one of the following is a variable cost? आपको पहचानना है इसमें से वेरिएबल कौन सा है। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, प्लास्टिक वगैरह ये सब ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो ज्यादा लगेगी, कम होगा तो यही वेरिएबल है। कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट ये क्या है? ये तो कैपिटल कॉस्ट है। क्या है ये? इंटरेस्ट पेमेंट फिक्स्ड है। रेंट कैसा है? थर्ड, सपोज आउटपुट इंक्रीज इन द शॉर्ट टर्म। ये देख लेंगे शॉर्ट टर्म क्या है, चैप्टर पढ़ेंगे शॉर्ट टर्म लॉन्ग रन का देख लेंगे। तो आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, क्या होगा टोटल कॉस्ट? प्रोडक्शन बढ़ेगा तो टोटल कॉस्ट क्या होगा? किसकी वजह से बढ़ेगा? ड्यू टू वेरिएबल कॉस्ट ओनली। देखिए इंक्रीज होगा, ये बात सही है, ड्यू टू इंक्रीज इन फिक्स्ड कॉस्ट। डी लिखा है इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट ओनली। सही है बात? गलत है? सही है, यही सत्य है। फिफ्थ क्वेश्चन, इन अ फर्म प्रोड्यूस जीरो आउटपुट इन द शॉर्ट पीरियड, क्या होगा तब जीरो है? टोटल कॉस्ट जीरो होगी, गलत है। टोटल में फिक्स भी शामिल है, फिक्स कुछ तो होगी। वेरिएबल विल बी पॉजिटिव, अगर वेरिएबल होगी जीरो यूनिट पर वेरिएबल तो होती नहीं है, ये भी गलत है। इस फिक्स्ड कॉस्ट विल बी पॉजिटिव, सही है बात? गलत है। अगर इसकी फिक्स्ड कॉस्ट होगी तो सही बात है, जीरो हो प्रोडक्शन तो फिक्स्ड कॉस्ट जरूर होती है। 6, आइडेंटिफाई द फिक्स्ड कॉस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको पहचानना है फिक्स्ड कॉस्ट क्या है। लेबर की कॉस्ट, रामलाल को तो पैसे तब देंगे जब कुछ करेगा, नहीं करेगा तो नहीं देंगे। इलेक्ट्रिसिटी बिल ये भी फिक्स नहीं। सैलरी ऑफ वॉचमैन, कार ड्राइवर की सैलरी फिक्स होती है, उसमें प्रोडक्शन से मतलब नहीं है, बस गेट पर रहना है, आपकी ड्यूटी है। रॉ मटेरियल कैसा है? वेरिएबल कॉस्ट। कौन सा आंसर सही है? सी वाला आंसर सही है, सैलरी ऑफ वॉचमैन। ठीक है बात? बड़े आगे देख लेंगे। चलिए तो और आगे की चर्चा करते हैं। देखिए एक शब्द होता है लगभग, अंदाजा। जब घर में देखा दिवाली पर रद्दी बेचते हैं घर वालों को, बेचते हैं रद्दी, तो रद्दी वाला क्या करता है, उसको रद्दी दे दो सारी, उससे वो तोल कितना होगा है, तोलने का लगभग 10 किलो है। कितना है? लगभग 10। लगभग का क्या मतलब होता है? 10 है, 10 से थोड़ा ज्यादा हो सकता है, 10 से थोड़ा कम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हाँ, ऐसा नहीं होगा कि 10 है तो वो 20 है एक्चुअल में, मतलब 10, 11 हो सकता है, 9 हो सकता है, आसपास है, आसपास, लगभग समझ रहे हैं? अब ऐसा ही हुआ, पहले रामलाल से, रामलाल एक काम करो, मार्केट जाओ और वहां पर अलग अलग कलर के ना मार्कर खरीद लाओ, पेन खरीद लाओ, मार्कर छोड़िए, पेन खरीद लो, ब्लैक पेन खरीद लाओ, कुछ ग्रीन कलर के, ब्लू कलर के, रेड कलर के, ऐसे 4-5 कलर के पेन खरीद लाओ और अलग अलग कंपनी के लाओ।
कुछ नहीं, ठीक है। मैंने रामलाल को 500 रुपीज दिए, कितने रुपए दिए? और रामलाल मार्केट चला गया। रामलाल अलग अलग कलर के पेन खरीद रहा है। और जब रामलाल आया तो रामलाल के पास 20 पेन थे, कुछ ब्लू कलर के थे, कुछ ब्लैक कलर के थे, अलग अलग कंपनीज थे, अलग अलग प्राइस थे सबके। मैंने रामलाल से पूछा, रामलाल कितने पैसे लेकर आया? जी 500 रुपए। बचेगा? कुछ नहीं बचे। कितने पेन लाया? 20 पेन लाया। कितने का एक पेन है? जी कुछ 10 का है, कोई 20 का है, कोई 30 का है, कोई 40 का है। मैंने ये छोड़ दो, मुझे बता दे लगभग एक पेन कितने रुपए का? 25। कोई 10 का भी है, कोई 20 का भी है, कोई 30 का भी है। मैंने कहा छोड़ इस बात को, लगभग एक पेन कितने रुपए का है? 25 रुपए। लगभग एक पेन कितने रुपए का? 25। कैसे पता चला? कितने रुपए खर्च करे हमने? 500। हमने 500 रुपए खर्च करे कितने पेन पर? 20 पेन। यानी एक पेन की लगभग कॉस्ट कितनी है? 25। इसे क्या है? मुझे बताइए, जो लगभग कॉस्ट है अंदाजा, इसका बुकिश नाम क्या है? एवरेज। ध्यान रखिए, एवरेज का मतलब क्या होता है? एक्चुअल नहीं, एक्चुअल के आसपास, या ऐसे कह सकते हैं मिनिमम से ज्यादा, मैक्सिमम से कम। मिनिमम से ज्यादा, 10 रुपए का भी पेन है तो 10 से तो ज्यादा आएगा, और एक पेन 50 का भी है, कुछ 20 के हैं, कुछ 30 के ऐसे है, 10 से ज्यादा, 50 से कम। एवरेज, लगभग कॉस्ट। समझ गए बात? तो लगभग एक पेन की कॉस्ट कितनी है? 25। ठीक है बात? ऐसे सोचिए, ये फॉर्मूला कोई फॉर्मूला नहीं है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अगर हम इसका फॉर्मूला बनाने की कोशिश करें, क्या होगा फॉर्मूला? एवरेज कॉस्ट का अगर हम फॉर्मूला निकालने की कोशिश करें, क्या होगा फॉर्मूला? टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल। बना सकते हैं फॉर्मूला? ये कोई फॉर्मूला है क्या? ये तो बहुत बचपन की बेसिक सी बात है। तो मुझे बताइए, किसी भी कॉस्ट का एवरेज करना आपके पास, नाम कुछ भी उसका, भले ही एवरेज फिक्स कॉस्ट हो, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हो, एवरेज टोटल कॉस्ट हो, फॉर्मूला क्या होगा? जिस कॉस्ट की बात कर रहे हैं उसका तो टोटल ले लो और डिवाइड किससे कर दो? क्वांटिटी से। तो बताइए, एवरेज फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होगा? एवरेज फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होगा? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी। ठीक होगा? तो बिल्कुल ऐसे बताइए, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा? एवरेज टोटल कॉस्ट क्या होगा? बोलो बेटा, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल। जिसका भी एवरेज करना हो, बहुत सिंपल सा रूल है, उसी कॉस्ट का टोटल ले लो आप। उसी कॉस्ट का क्या ले लो आप? एवरेज सेमी वेरिएबल कॉस्ट बता सकते क्या होगा? टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल। किसी का भी आज के बाद एवरेज करना, बहुत सिंपल सा रूल है, जिस कॉस्ट की आप बात कर रहे हैं उसका क्या ले लीजिए आप? टोटल ले लीजिए और डिवाइड करने पूछो आपसे एक दो बातें। पक्की बात है? मुझे बताइए सोचकर, क्या एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट 0 हो सकता है? क्या एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट 0 हो सकता है? क्यों? एवरेज किससे बना? टोटल से। क्या टोटल 0 हो सकता है? जब टोटल 0 नहीं हो सकता तो क्या एवरेज 0 हो सकता है? क्या एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 0 हो सकता है? यस, क्योंकि एवरेज किससे बनेगा? टोटल से। और टोटल 0 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो ये एक क्वेश्चन आया है कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट 0 हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 0 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आइए पढ़िए जरा 7.6 पेज 46 7.6 हेडिंग है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। बी पॉइंट देखिएगा लिखा है
AFC यानी एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या लिखा है, कैन नॉट बी जीरो। एवरेज फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय Q क्वांटिटी। इसी में आगे लिखा है AFC डिक्रीज विद इंक्रीज इन आउटपुट। हमने पढ़ा चाइना में क्या कहा, वो जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ाएंगे वैसे वैसे एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होगा हमारा। और इसके बाद पूरा चैप्टर पढ़ेंगे इस छोटी सी लाइन पर ना, जहां लिखा है एवरेज फिक्स कॉस्ट डिक्रीज विद इंक्रीज इन आउटपुट, कॉस्ट कर्व कर एक चैप्टर वहां देख लेंगे। ठीक है, इस बात को वहां डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। 7.7 बताइए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या है फॉर्मूला, टोटल वेरिएबल कॉस्ट ये लिखा है आप ही ने बताया, टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या लिखा है, कैन बी जीरो। फिक्स कॉस्ट में क्या लिखा है, कैन नॉट बी जीरो। एवरेज टोटल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट B point average total cost is equal to total cost divided by quantity। अरे किसी क्वेश्चन लिखा है कि कैलकुलेट एवरेज कॉस्ट, ये लिखना ही बोलेगा कौन सा एवरेज, फिक्स का, वेरिएबल का या टोटल का, बस लिखा है कैलकुलेट एवरेज कॉस्ट। इसका माने वेरिएबल का, फिक्स का, एवरेज हमेशा मतलब क्योंकि कॉस्ट बेसिकली क्या है, टोटल। कॉस्ट का मतलब क्या है, फिक्स प्लस वेरिएबल। तो किसी क्वेश्चन में लिखा हो कैलकुलेट एवरेज कॉस्ट, तो इसका मतलब क्या है, एवरेज। तो कह देगा कैलकुलेट एवरेज टोटल कॉस्ट बताता हूं। कभी कभी वो लिखेगा कैलकुलेट एवरेज कॉस्ट, किसका एवरेज करना है, टोटल कॉस्ट। ठीक है, और 3 तरह की कॉस्ट पढ़ लिया हमने, कल 4 तरह की पढ़ी थी पूरा एक लेक्चर लगाकर। आज शुरू में 5 मिनट में 3 कॉस्ट हो गई। क्या क्या नाम है, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट। एवरेज टोटल कॉस्ट का दूसरा नाम क्या है, ठीक है बड़े आगे। चलिए अब आज की क्लास शुरू करते हैं। ये तो बेसिक सी बातें थी, लिखा है मार्जिनल कॉस्ट। रिलायंस कंपनी का नाम है, बोनस का मालिक जिसके पास शेयर है, जिसके पास उसके शेयर है उसका मालिक, मेरे पास भी है उसके शेयर, लेकिन फिर भी फाउंडर कौन है उसके, अंबानी। क्या आपने सुना है गांव का नाम रिलायंस है, एक शहर का नाम रिलायंस, एक गांव का नाम क्या किसी कंपनी के नाम पर सुना आपने। मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा। Amazon का नाम सुना है, फ्लिपकार्ट का नाम सुना है, स्नैपडील का नाम सुना है, क्या है ये, क्या कर रहे हैं, ये ऑनलाइन पोर्टल है बेसिकली। हमें अगर कोई प्रोडक्ट खरीदना है ऑनलाइन तो हम लोग जाएंगे इंटरनेट पर, इनकी वेबसाइट है, वहां जितने भी सेलर है उन्होंने अपना लिस्ट कर रखा है अपना प्रोडक्ट। Amazon कुछ नहीं बेच रहा, Amazon तो एक मीडिएटर है, बिल्कुल पंडित जी का रोल है इसका, एक दूल्हा है एक दुल्हन है, शादी दोनों को करनी है, एक बीच में मीडिएटर कौन है, पंडित जी का। तो बिल्कुल Amazon कौन है, पंडित जी का रोल निभा रहे हैं। सेलर कौन है, कोई और है, बायर कौन है, कोई और है। इनका काम है दोनों लोगों को अपने प्लेटफॉर्म पर मिलाना, बीच में कमीशन चार्ज करते हैं उससे, बायर से नहीं, इससे सेलर से, हमें थोड़ी कुछ पैसे देते हैं। सोचिए ऐसी कंपनी है स्नैपडील, और आज उतना ज्यादा फेमस नहीं है कंपनी, शुरुआती दौर में ज्यादा फेमस थी। ये कंपनी नहीं कॉस्ट पड़ी शुरुआती दौर, आज से मैं आपसे बात कर रहा हूँ 10-12 साल पहले। चाइना ने 75 में फिक्स कॉस्ट पड़ी, स्नैपडील ने 10 साल पहले मार्जिनल कॉस्ट पड़ी, और उसे लगा यार ये तो बड़ी अच्छी ट्रिक है, अगर हमें सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है ये तो रात रात सक्सेसफुल बन सकते हैं, 10, 20, 50 हजार करोड़ की कंपनी खड़ी कर सकते। तो ऐसा ही हुआ, स्नैपडील ने इस मार्जिनल कॉस्ट पर डिटेल में स्टडी करी, और मैंने कहा आपसे इकोनॉमिक्स को सब्जेक्ट नहीं है, इसमें जो बातें लिखी गई हैं वो बेसिकली बिजनेस के बारे में, जो अलग अलग लोगों ने रिसर्च करी या उन लोगों की केस स्टडी देखी, वो सब बातें किताब में लिख दी गई। तो इसके ऊपर कोई कानून थोड़ी है, जैसे भी आप एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे लॉ का, अब पार्टनरशिप एक्ट है, कंपनीज एक्ट है, तो कंपनीज एक्ट में जो गवर्नमेंट ने कहा बस वो कानून है, अब वो सही लगे आपको गलत लगे इससे मतलब नहीं,
बहुत जगह हो सकता है लगेगा कि क्या लिखते हैं गवर्नमेंट ने, लेकिन कानून है तो आपको वही पढ़ना पड़ेगा। इनकम टैक्स एक्ट है, आपको सही लगे गलत लगे आपको मानना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स में कोई एक्ट नहीं, इसमें बातें वो लिखी हैं जो सही हैं, अलग अलग लोगों ने। तो बहुत साल पहले की बात है, स्नैपडील ने रिसर्च करी और रिसर्च करी उसने कि भाई कैसे बिजनेस बड़ा करा जाए, और उसके हाथ लग गया मार्जिनल कॉस्ट। धीरे 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 उसने मार्जिनल कॉस्ट के बलबूते 40,000 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी। इस छोटे से कॉन्सेप्ट को सुनकर मार्जिनल कॉस्ट कितना पावरफुल है। एक फिक्स कॉस्ट ने देश को बना दिया, चाइना को। इस मार्जिनल कॉस्ट ने कंपनी को बड़ा कर दिया। ध्यान से सुनिए मेरा बात। स्नैपडील वालों ने देखा, वो एक 5 स्टार होटल में गए, होटल ताज में। उन्होंने कहा कि भाई साहब आपके यहाँ कितने रूम है? उसने कहा जी हमारे होटल में 100 रूम है। कितने रूम है? कहा अच्छा एक दिन का टैरिफ कितना है? होटल्स में जो रूम का किराया होता है उसे रेंट ना होकर टैरिफ बोलते हैं। इसका कितना टैरिफ है? उसने कहा कि देखिए एक रूम का जो टैरिफ है वो 10,000 रुपए है पर डे। रूम रेंट कैसे चलता है? बहुत अच्छी बात। उसने कहा अच्छा ये सारे रूम आपके ऑक्यूपाइड रहते हैं साल भर? ऐसा तो नहीं है, कभी कभी होता है, अदरवाइज जनरली 80% ऑक्यूपाइड रहते हैं। 20% रूम हमेशा हमारे रोज खाली रहते हैं। क्या रोज दुकान पर सेम सेल होती है? कोई भी दुकान ये तो बता हर वक्त बिजी रहता है, बहुत सारा खाली रहता है। क्या पार्लर पर सुबह से शाम भीड़ रहती है? कोई टाइम ऐसा होता है खाली? इसमें वैसा भी काम करो, ये जो 10,000 रुपए का रेंट है ना, और आपके पास 100 रूम है, 80 रूम आपके ऑक्यूपाइड है, कितने बचे खाली? 20। तो मैं काम करो, ये रूम मुझे 2,000 रुपए में दे दो। मैंने कहा वैसा खड़े हो पानी उसने गाड़ी बुलाया कि धक्के मार के पानी कर दिया। मैंने कहा अच्छा सर धक्के मार के निकालते हैं, बस मेरी मुझे 2 मिनट दे दीजिए। बाकी बात तो मेरी समझ आई है, मैं 10,000 की चीज आपको 2,000 रुपए दे दूं, मेरे को बुरी खराब हो जाएगी और मैं जोड़ दूं। भाई मेरा तो अच्छा काम चल रहा है तो आज भी कर दूंगा। 2 मिनट सुन लो, मार्जिनल कॉस्ट बढ़ रहा है हमें, सुन तो लो, मुझे 40,000 करोड़ की कंपनी बनानी है, आप तो नहीं करेगा। मैं अच्छा चलो बैठा सब सोचो, ये 20 रूम में आपसे मांग रहा हूँ, 20 into 2,000 कितना हो गया? into 365 करना जरा कितना है? कैलकुलेटर का यूज करो। 70 ज्यादा आएगा बेटा, ज्यादा है। 40,000 into 365 1 करोड़ 1.46 करोड़। उसने कहा सर एक साल में आप लगभग 1.5 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा कमा सकते हैं। उसने भाई कमाने तो नहीं मुझे, मैं क्यों कमाऊं? 10,000 की चीजें दो मैं बेच दूं, पागल हूं? नहीं आप सुन सकते, सोचो ये जो 20 रूम खाली पड़े हैं, एक तो तरीका ये खाली पड़े हैं, एक दूसरा तरीका मैं आपसे सस्ते में खरीद, और मैं आपके और भी लोगों को पता भी चलेगा। आप सुनाओ, अगर ये 20 रूम ऑक्यूपाइड हो जाए तो क्या आपको नया वेटर रखना पड़ेगा? क्या आपको नया स्पीकर रखना पड़ेगा? कोई नई स्टाफ की हायरिंग करनी पड़ेगी? रिसेप्शन पर लोग बढ़ाने पड़ेंगे? कह रहा मेरे पास इतना स्टाफ है क्योंकि 100 रूम के को जाते हैं, तो मुझे ऐसा नहीं कि 100 रूम होंगे तो स्टाफ बढ़ाना पड़ेगा, 80 रूम रहेंगे तो स्टाफ कम करना पड़ेगा, ऐसा नहीं। क्या इसका मतलब अगर स्टाफ का खर्चा नहीं बढ़ रहा तो सारा का सारा पैसा आप ही की जेब में तो आएगा। कह रहा यार ये बात तो सही कह रहा, लेकिन जब लोग ठहरते हैं तो इसी चलाते हैं रूम का, वो तो मिलाएगा। क्या ये बात सही कह रहा?
लेकिन समझो जो 20 लोग रुकेंगे कुछ खाएंगे भी तो आपके रेस्टोरेंट में खाएंगे, तो वो फ्री में नहीं खाएंगे, ऐसा नहीं है। और आपके यहाँ चीजें आपको बताइए कितने महंगे, चाय 500 रुपए की यहाँ पर। आपको शायद विश्वास ना हो, ये जितने भी थिएटर हैं, चाहे वो आईनॉक्स हो या ये शॉपिंग्स वाला हो, इनकी कमाई जानते हैं क्या है? थिएटर से इनको कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस में तो प्रॉफिट कहां से होता है? कैंटीन से प्रॉफिट। कहां से प्रॉफिट कर रहे हैं? इतना महंगा है पॉपकॉर्न 20 रुपए का, 500 रुपए का, 20 वाला 500 रुपए। तो उसने कहा सर देखिए ये जो रूम्स खाली पड़े हैं कोई दिक्कत नहीं है, एक तरीका खाली रहने दो, दूसरा तरीका आप इन्हें 2000 में भर लीजिए। आपका क्या कोई एक्स्ट्रा खर्च होगा? कुछ बात समझ में आ रही? तो मैं यार ये बात तो दे, लेकिन लोग फिर सारे 2000 रुपये की मांगेंगे। यार एक काम करो, आपके पास कोई फोन आया कितने का होगा? 10,000 का है, आपको 2000 बताना ही, क्योंकि 2000 तो मेरे पास है ना। स्नैपडील ने अपनी वेबसाइट पर डाला ऐड का, लोगों को मैसेज करें जिन लोगों की इंक्वायरी आई थी कि भाई आप हमारे थ्रू अगर रूम बुक करते हैं तो विल गिव यू 60% डिस्काउंट। 10,000 वाला रूम कितने का देंगे आपको? सिर्फ 4,000, लेकिन वो हम दे रहे हैं डिस्काउंट। अब कोई आदमी तार वाले चलने पर भाई साहब तो 4 का बेचने का तो वहीं से ले ले। अब कोई आदमी अपने 10,000 में नाम लगाना चाह रहा है, हम तो उसे 10 का ही बेचे, अब वो 10 का बेचिए, 4 का बेचिए, 3 बेचिए, हमें क्या मतलब? हमारे यहाँ 10 का है, वो सस्ता बेच रहा है, वहां से खरीदो, हमारे यहाँ तो 10,000। ऐसे ही होता है प्रैक्टिकली। जितने भी ऑनलाइन शॉपिंग वालों का डिस्काउंट है, पहले कंपनी से लेगा महंगे मिलेगा। कंपनी ने देखा यार इसमें तो बड़ा फायदा है, देखिए 3 लोग इन्वॉल्व हो गए, होटल ताज, एक स्नैपडील और तीसरा कंज्यूमर कस्टमर। ताज वाले को क्या फायदा है? 1.5 करोड़ साल का। कस्टमर को क्या फायदा है? 10 का माल कितने मिल रहा है? 4। स्नैपडील को क्या फायदा है? जितना भी बेच रहा है वो हर एक पर 2,000 का है। उसने 2 का खरीदा ना, वो कितने का बेच रहा है? 2,000। पार्टनर वालों के पास पहुंचे कि आपका फ्री टाइम क्या है? कह रहे दिन में तो कोई नहीं आता हमारे, कह रहे तो जो भी सर्विस है उन्हें 20% में बेच दो बस। सब जगह लोगों से ऐसे डायल करें, जगह जब मेरे में भी आए यहाँ पे लोगों से मिले, पुरानी बात बता रहा हूँ, और धीरे 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 उनका ब्रांड नेम चल। आमिर खान ने इसका बहुत ऐड करा था, स्नैपडील इतनी फेमस हुई ये कंपनी, यू वोंट बिलीव, आंध्र प्रदेश में एक गांव वालों ने खुश होकर वहां के गांव वालों को कुछ फायदा के थ्रू या उन्होंने इस गांव को गोद ले लिया, यार हम इतना कमाते हैं, सोशल वेलफेयर करेंगे, हम इस गांव की सड़कें बनाएंगे, हैंडपंप लगवाएंगे, पानी की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था। तो गांव वाले खुश हो, उस गांव का नाम ही आज भी स्नैपडील है। स्नैपडील नाम का एक गांव है भारतवर्ष में, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा, बोतल फोड़ रहे हैं, ऐसे कैसे हो गया? सच है। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है एडिशनल कॉस्ट। क्या है इसका मतलब? एडिशनल कॉस्ट। एज अ बिजनेसमैन, वाइज बिजनेसमैन, आपको देखना है जब भी हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसे बनाने में हमारे एक्स्ट्रा कितने पैसे खर्च हो रहे हैं। होटल ताज वाले ने वाइजली बिहेव करा, देखा कि 20 और रूम देने पर एक्स्ट्रा कितना खर्च हो रहा है? 0। एक्स्ट्रा कमाई कितनी आ रही है? 1.5 करोड़। क्या ये डील एक्सेप्ट कर लें? यस सर, बिल्कुल एक्सेप्ट कर। दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत की बात नहीं। क्या मतलब है मार्जिनल कॉस्ट? एडिशनल कॉस्ट। ये नई तरह की कॉस्ट है। मार्जिनल का मतलब क्या होगा? एडिशनल कॉस्ट। एग्जांपल समझ, ध्यान से देखिए, क्वांटिटी है, टोटल कॉस्ट। ये क्या चाहता है? 100 क्वांटिटी है, टोटल कॉस्ट है अभी 25,000। ठीक है सर? 101 क्वांटिटी है,
टोटल कॉस्ट है 25,750। तो बताइए मार्जिनल कॉस्ट व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट? कितनी कॉस्ट बढ़ी हमारी? कितनी कॉस्ट बढ़ी? 750। हर एडिशनल यूनिट पर जितने पैसे एक्स्ट्रा खर्च होंगे दैट इज नोन एज मार्जिनल कॉस्ट। क्यों काम आती है? बिजनेस के बहुत सारे डिसीजन लेने में काम आती है। एक ऐप है ब्लाब्ला ऐप, सुना? BLA ब्लाब्ला ऐप, उसने भी मार्जिनल कॉस्ट पढ़ लिया, उसका भी बिजनेस चलेगा। सोचिए यहां से मेरठ से टैक्सी गई एयरपोर्ट, बहुत लोग जाते हैं एयरपोर्ट है, अब उसे कहीं और दूसरे देश जाना है तो टैक्सी वाले से उसने कहा ये काम का मुझे दिल्ली छोड़ दे, उसने कहा ठीक है एयरपोर्ट छोड़ देता मैं। लेकिन टैक्सी वाला जानते हैं कैसे चार्ज करते हैं? हमारे यहाँ जो सिस्टम है वो कह रहा है मुझे तो वापस में लौटाना है तो मैं आपसे दोनों तरफ के चार्ज करूंगा, बोथ वे। और क्या था, एक टैक्सी वाला मेरठ से चला एयरपोर्ट से आया, कितने पैसे चार्ज करेगा? दोनों तरफ। उसने हमसे ले लिए 3,000। ठीक है, जब यही सिस्टम है हमने ठीक है, मान लीजिए मैं उस टैक्सी में बैठा और एयरपोर्ट उतरकर चला, मैंने कितने पैसे दे दिए उसे? 3,000। अब उसे वापस आना है। अब ब्लाब्ला ऐप ने देखा यार ये जो टैक्सी वाला है ये तो खाली जा खाली जा, उसने अपनी एप्लीकेशन में सुविधा डाली, आप क्या करो ये उस एप्लीकेशन में बता दो कि इतने बजे अप्रॉक्स मैं दिल्ली एयरपोर्ट से मेरठ आऊंगा। एक कार में 4 पैसेंजर बैठ सकते हैं, एक आगे बैठे और एक पीछे बैठे, 4 पैसेंजर मैं ले जा सकता हूँ। बस का किराया लगभग 100 रुपए, 150-200 रुपए मान लो, तो उसने कहा थोड़ा सा ज्यादा रखा, 250 रुपए का मान लो साहब, अब इससे ज्यादा है वहां किराया मत रखो। उसने कहा ठीक है जी, उसको भी समझाया कि कोई तुम खाली बार है, जी मैं तो 3,000 रुपए लेता हूँ। भाई 3,000 लेता तो है, लेकिन तू ये सोच तो मेरठ ही जाना है ना, तू खाली जाए या 4 लोगों के साथ जाए? 4 लोगों के साथ जाएगा, किससे गाने सुनता हो जाएगा, मन रह जाएगा तेरा, अकेले जाएगा बोर हो जाएगा। क्या पेट्रोल ज्यादा लगेगा? क्या डिस्टेंस ज्यादा है? क्या टोल टैक्स ज्यादा है? क्या टायर ज्यादा घिसेंगे? कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। मार्जिनल कॉस्ट कितनी है? 0। मार्जिनल कॉस्ट कितनी है? वैसे सर्विस कितनी है उसकी? 3,000। वैसे कितनी सर्विस है? अब वो कह रहा वैसे 3,000 नहीं, मुझे सिर्फ 250 रुपए देगा। कितने रुपए? एक तरह से कितने? मुझसे कितने मांगे? 3,000। उनसे कितने मांग रहा है? 250। कुछ आना है यहाँ तो कह रहा मुझे तो आना ही है वापस। ब्लाब्ला ऐप से फायदा क्या है? अगर मुझे वापस आना है, अब मैं टैक्सी बुक नहीं करूँगा, देखो ब्लाब्ला में कौन आ रहा है। क्या कोई ऐसा है जो दिल्ली से मेरठ वापस, मान लीजिए मैं वापस आया, मैं किस पे चेक करूँगा? ब्लाब्ला में चेक करूँगा। क्यों? क्योंकि वैसे 3,000 देने पड़ेंगे, ब्लाब्ला वाला कितना मांगेगा? होते हैं ऐसे बहुत लोग, मेरठ से रोज 200-250 लोग कम से कम रोज आते हैं एयरपोर्ट। समझ रहे? मार्जिनल कॉस्ट की बात। वही सेम प्रोडक्ट अभी तो 3,000 का बेचा, अभी तो 3,000 का बेचा, और वापसी में वही सेम प्रोडक्ट कितने का बेच रहा है? 250। नहीं बेचेगा तो क्या होगा? तो भी यही आना है, खर्च कुछ नहीं हो रहा। तो देखा जाए 1,000 रुपए एक्स्ट्रा ही तो कमा लिए। ब्लाब्ला ऐप नहीं होती तो किससे पूछता? बस वाले की तरह थोड़ी रोक रोक कर बोलता मेरठ 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 मेरठ, ऐसे नहीं पूछता, तो सीधा मेरठ आया, बात करो मैं कुछ तो खर्चा निकला। अरे कुछ तो खर्चा निकला, उसका भी जाएगा। सुबह सुबह आता पार्टी करेगा, 1,000 रुपए कम थोड़ी है, आना तो है ही, कोई एक्स्ट्रा भी नहीं चलेगा। वो रूट बता देता है पहले, वैसे इस रूट से आएंगे, इसी रूट पर छोड़ेंगे। अब ये नहीं होगा घर छोड़ेगा, 250 रुपए ले रहे कम ले रहे ना, तो अगर उसका रूट मान लीजिए अंदर गिरा है तो कह रहे वैसे अंदर गिरा था, नहीं उसके बाद आप जाना, आपका काम जाएगा। ये नहीं आप कहोगे जी मेरे घर छोड़ेगा ना, वो सब चक्कर नहीं है। ये मेरा रूट है, पहले से स्पेसिफाइड होता है, इस रूट पर जहां होगे वहां छोड़ देंगे आपको।
मान शॉपिंग मॉल की तरफ से जा रहे हैं तो आप छोड़ देंगे आपको, उसके बाद आपको कहीं जाना है, आप लोकल रिक्शा करोगे, घर वालों को बुलाओ, जैसे करोगे। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या है? मार्जिनल कॉस्ट मींस एडिशनल कॉस्ट। कभी कभी बिजनेस में हमें देखना पड़ता है, सेम प्रोडक्ट को सस्ते में बेचकर भी फायदा है। मजे की बात देखिए, ताज वाला 2000 में बेचकर भी खुश है। समझ नहीं पा रहे लोग यार ये क्या हो गया, 10,000 में बेच रहा था, 2 में बेचकर भी खुश है। टैक्सी वाला अभी 3,000 को लिया एक जगह से, अब 250 लेकर भी खुश है। किसकी वजह? इस मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखिए। क्वांटिटी है, टोटल कॉस्ट है 10,000। ठीक है, 110 क्वांटिटी, टोटल कॉस्ट है 11,200। मुझे भाई व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट? व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट? 1200। मार्जिनल कॉस्ट इज, ध्यान रखिए, मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, कंपैरिजन जब हम करते हैं चीजों को, अब किसी होटल वाले ने तो मान लीजिए 20 रूम खा लिए, किसी पर 10 खा लिए, किसी पर 5 खा लिए, तो कैसे हम कंपैरिजन करेंगे? 20 की कॉस्ट की है, 5 की है, 2 की है? नहीं, कंपैरिजन का बेस सेम होना चाहिए। इसीलिए मार्जिनल कॉस्ट जब भी कभी निकालेंगे वो निकालेंगे हमेशा एक यूनिट। कितनी यूनिट की? क्वेश्चन कहे ना कहे, अगर कह दिया मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट कीजिए, इसका मतलब ये है कितनी यूनिट की कॉस्ट है? इंप्लाइड है। डॉक्टर के यहाँ जाएंगे तो इंप्लाइड है कि वो ब्लड टेस्ट लिखेगा, कमीशन नहीं। ऐसी इंप्लाइड है, मार्जिनल कॉस्ट कह दिया, इसका मतलब कितनी यूनिट की कॉस्ट है? इसका मतलब टोटल कॉस्ट में कितना चेंज है? डेल्टा बोलते हैं ना चेंज को। क्वांटिटी में कितना चेंज है? यानी 10 यूनिट के बदले 1200 रुपए खर्च हो रहे हैं, 1 यूनिट के बदले कितने पैसे खर्च हुए? तो मुझे बता सकते हैं अगर मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला बनाने की कोशिश करें, क्या होगा इसका मामला? मार्जिनल कॉस्ट का अगर हम फॉर्मूला बनाएं क्या होगा? चेंज इन टोटल कॉस्ट और डिवाइड किसे कर लें? चेंज इन टोटल क्वांटिटी। चेंज को क्या कहते हैं? डेल्टा डीसी अपॉन डेल्टा टीक्यू। हर एग्जाम में इसका क्वेश्चन आता है, कहीं से आए ना आए, यहाँ से इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। पहली बात ध्यान रखिए, मार्जिनल का मतलब चेंज इन कॉस्ट। कितनी यूनिट की? 1 यूनिट। तो जो आपसे क्वेश्चन पक्की बात है? वो बताइए, ये जो मार्जिनल कॉस्ट है ये किसके खानदान की है? फिक्स या वेरिएबल? कॉस्ट तो है, या तो कॉस्ट का नाम होगा फिक्स कॉस्ट या कॉस्ट का नाम होगा वेरिएबल कॉस्ट। इसका खानदान क्या है? फिक्स है वेरिएबल है? कौन सी कॉस्ट में चेंज होता है? क्वेश्चन आ गया था बता, मार्जिनल कॉस्ट किस कॉस्ट से ज्यादा रिलेट करती है? फिक्स से या वेरिएबल से? चेंज ही किसमें होता है? चेंज ही किसमें होता है? दो बात ध्यान रखिए, ये वेरिएबल की वजह से चेंज होता है, पहली बात। दूसरी बात, ये कितनी यूनिट की कॉस्ट है? 1 यूनिट की है। और जब भी कभी करें ऐसे मामला लगा लें, या फिर बेसिक तरीका आपको बताइए, चेंज कर लें फटाफट कैलकुलेटर से, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड कीजिए, आपके पास आंसर बढ़िया कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछो आपसे क्वेश्चन। एक और एग्जाम्पल देखिए, लो जी,
टोटल क्वांटिटी 100, 105, 110। टोटल कॉस्ट है 5,000, 10,400, 5,400 और यहाँ मान लीजिए 59। ठीक है बात? मुझे बताइए मार्जिनल कॉस्ट एट 105 मार्जिनल कॉस्ट एट 105 मार्जिनल कॉस्ट एट 105 इसमें डाउट क्या है? जो चेंज है वो इसके बीच करना है या इसके बीच करना है? दिक्कत क्या है? चेंज तो कर देंगे, अगर 2 यूनिट होती तो दोनों के बीच करना है। दिक्कत क्या है? 3 यूनिट और इस वाले से पूछा चेंज करो, तो चेंज किसके साथ करें? 100 वर्सेस 105 या 105 वर्सेस 110? क्या दिक्कत? चेंज किसके साथ करें? ठीक है, मैं आपसे कह रहा हूं कि 105 रन कोहली ने बना दिए, इसका मतलब 100 बना चुका होगा नहीं बना? क्या 110 बनाएगा? अभी नहीं कह सकते, अगली बार पर आपको ध्यान रखिए, हमेशा कंपैरिजन किसके साथ करते हैं? क्वेश्चन कहे चेंज हमेशा किसके साथ करना है? प्रीवियस के साथ, ना कि नेक्स्ट यूनिट के साथ। आइए पढ़िए पेज 46 7.9 मार्जिनल कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग, क्या लिखा है? एन एडिशनल यूनिट ऑफ सी पॉइंट पर पहले पढ़िए। सो इट इज रिलेटेड विद 1 यूनिट कॉस्ट। किससे रिलेट करता है? इट इज रिलेटेड विद वेरिएबल कॉस्ट। और किससे ज्यादा रिलेट कर रहा है? क्या है फॉर्मूला मार्जिनल कॉस्ट का? चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन टोटल एफ पॉइंट। फॉर कैलकुलेटिंग मार्जिनल कॉस्ट ऑलवेज कंसिडर प्रीवियस यूनिट। इस बात को बी पॉइंट में देखिए फॉर्मूला लिखा है, ऐसे लिख सकते हैं मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू टीसी एन वाले के। मान लीजिए ये एन है, तो कंपैरिजन किससे करें? n+1 या n-1? तो देखिए फॉर्मूला क्या लिखा है, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू टीसी एन यूनिट की, उसका कंपैरिजन किससे कर रहे हैं हम? टीसी प्रीवियस वाले के साथ n-1 के साथ। समझ गए आप बात? पक्की बात है। क्वेश्चन 7 पेज 47 Question 7 page 47 with which of the following is the concept of marginal cost closely related? किससे ज्यादा closely relate करता है? Question 9 marginal cost is defined as change in total cost due to 1 unit change in output, या फिर total cost divide by output, तो एवरेज कॉस्ट हो जाएगी, ये तो गलत है। सी क्या लिखा है? चेंज इन आउटपुट ड्यू टू 1 यूनिट चेंज इन इनपुट। फिनिश गुड्स, पेन एक आउटपुट है और प्लास्टिक क्या है? इनपुट। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? फिनिश गुड्स, फाइनल प्रोडक्ट, आउटपुट, ये भी गलत है। सी टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द क्वांटिटी ऑफ इनपुट, ये तो गलत है। तो सही आंसर क्या है? ए। नेक्स्ट पेज पर आइए जरा, देखिए क्वेश्चन 7 से पहले एक टेबल है, मिल गई? क्वेश्चन 17 से पहले, 17 से पहले एक टेबल है, देख रहे हैं वहां क्वांटिटी लिखी है और टोटल कॉस्ट लिखी है, यहीं तक पढ़िए बस। इस टेबल को देखकर मुझे बताइए फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है? कहाँ लिखी है? कैसे पता चला? ये कैसे पता चला आपको फिक्स्ड कॉस्ट 100 है?
क्योंकि जीरो क्वांटिटी पर भी कॉस्ट आ रही है और जीरो पर कौन सी कॉस्ट आती है? 18 बताइए क्वेश्चन। व्हाट इज द एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट व्हेन 20 बर्गर्स आर प्रोड्यूस्ड? 20 बर्गर अगर बनाते हैं तो व्हाट इज द एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है? 100 है। कैसे पहचाना? जीरो पर आ रही है तो कर दीजिए आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 100 है, क्वांटिटी 20 है, तो आंसर कितना आएगा? आंसर कितना आएगा निकाल सकते हैं? नाइनटीन बताइए 10 से 20 बर्गर में मार्जिनल कॉस्ट कितनी है? और वहां देखिए ब्रैकेट में ऑल तो लिख दिया पर बर्गर, वो नहीं भी लिखता तो भी इंप्लाइड था। वो कह देता 20 बर्गर पर निकालिए तो भी इंप्लाइड था 10 और 20। ये तो ज्यादा क्लैरिटी के साथ लिख दिया। निकालिए मार्जिनल कॉस्ट निकालिए। क्वेश्चन नंबर है ये 19। हाँ जी, डेल्टा टी सी अपॉन डेल्टा टी क्यू 10 से 20 बर्गर में पूछा है तो 300 माइनस 210। क्वांटिटी कितनी है? 20 माइनस 10, कितना है आंसर? 90 अपॉन 10, हाउ मच? निकाल सकते हैं, ये सब एग्जाम के क्वेश्चन है। क्वेश्चन 21 देखिए। अब इससे पहले भी एक टेबल है, इसमें देखिए इसने साफ साफ नहीं लिखा हुआ है। ट्वेंटी 21 में लिखा है इन द टेबल मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू 40 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन इज 40 यूनिट। कंपैरिजन किससे करेंगे? 40 वर्सेस 45 या 40 वर्सेस 35? लेकिन दिक्कत यह है यहां टोटल कॉस्ट ना देकर क्या दिया हुआ है, और हमें पता ही है मार्जिनल में कौन सी कॉस्ट शामिल है, वेरिएबल। अब या तो इसके लिए पहले टोटल कॉस्ट निकाल लीजिए। टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं? वेरिएबल में क्या और शामिल कर दें, या फिर मत कीजिए, क्योंकि मार्जिनल में वास्तव में चेंज होता ही किसकी वजह से है, वेरिएबल। तो कर सकते हैं 21। क्वेश्चन 21 मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू 40 यूनिट से पहले 3400 माइनस 2520 और क्वांटिटी है 40 माइनस 35। ये डिफरेंस डिवाइड बाय 5 176। नोट कर लीजिए। बड़े आगे, पक्की बात है। दूसरा तरीका ये भी था, देखिए ऊपर कहीं शायद 100 रुपीज़ फिक्स कॉस्ट लिखी है, तो आप क्या करें, वेरिएबल की जगह पहले क्या निकाल लें, टोटल कॉस्ट, तो भी आंसर सही नहीं आएगा। क्योंकि मार्जिनल बेसिकली किसका चेंज है, वेरिएबल का। लिखने के लिए ही तो कह रहे हैं हम टोटल कॉस्ट, लेकिन फिक्स तो सेम रहती है। यानी वास्तव में किस चीज़ का डिफरेंस है, ये वेरिएबल का डिफरेंस है। या तो पहले टोटल कॉस्ट निकाल लीजिए आप,
या पता ही है वेरिएबल से है तो अच्छी बात, टाइम बचाइए अपना। तो क्या क्या सीख लिया आज हमने? आज 3 तो सीखे हमने एवरेज कॉस्ट। कौन कौन सी सीखी? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। क्या खासियत है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की? ये 0 यूनिट पर भी आएगी। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 0 पर नहीं आएगी। एवरेज टोटल कॉस्ट का दूसरा नाम भी है एवरेज कॉस्ट। फिर लास्ट पर हमने मार्जिनल कॉस्ट। क्या क्या खासियत है इसकी? ये चेंज है कितनी यूनिट का? 1 यूनिट का। कंपैरिजन प्रीवियस से करें नेक्स्ट से करें? क्या है फॉर्मूला इसका? चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन टोटल। किस कॉस्ट से ज्यादा रिलेट कर रहा है? कल कितनी कॉस्ट पढ़ी थी हमने? कल 4 पढ़ी। आज कितनी पढ़ी? छोटी छोटी बातें हैं, कल इसे कंप्लीट कर नया चैप्टर भी शुरू करेंगे कल। ठीक है जी, आज की बात यहीं तक। बाकी